नमस्कार, लोकस्वर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। न्यू होराइजन डेंटल कॉलेज ने रचा इतिहास, प्रदेश को मिली अत्याधुनिक चिकित्सा की सौगात। 55 अफसरों की फौज, 31 ठिकानों पर रेड। लोरमी में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी का भंडाफोड़। और 28 फरवरी को रहेंगी आएंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, करोड़ों के विकास कार्यों की देंगे सौगात। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के चिकित्सा क्षेत्र से एक ऐतिहासिक खबर आई है। राज्य की पहली मेडुलरी नर्व लेटरलाइजेशन सर्जरी अब सफलतापूर्वक पूरी की गई है और इस उपलब्धि का श्रेय न्यू होराइजन डेंटल कॉलेज को जाता है, जिसने डेंटल शिक्षा और चिकित्सा क्षमता को राष्ट्रीय मानचित्र पर और मजबूती दी है। चिकित्सा विज्ञान में हर उपलब्धि लोगों में विश्वास को बढ़ाती है। ऐसा ही विश्वास कायम किया है न्यू होराइजन डेंटल कॉलेज ने, जहां राज्य की पहली मेडुलरी नर्व लैटराइजेशन सर्जरी सफलतापूर्वक की गई, जो अपने आप में बेहद जटिल और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण मानी जाती है। इसे कॉलेज के विशेषज्ञ टीम ने कुछ ही घंटों में सफलता के साथ अंजाम दिया। हमारे कॉलेज को 20 इयर्स हो गए हैं। ये हमारे जो लोकल आसपास के विलेज के गांव के लोग हैं जिनको सुविधा नहीं मिल पाती है, उनके लिए एक बोनांजा है। कम दामों में उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। सिंपल से सिंपल सर्जरी हो, आपका टूथ एक्सट्रैक्शन हो या केरीज, आरसीटी से लेकर कॉम्प्लिकेटेड से लेकर कॉम्प्लेक्स सर्जरीज तक भी सब कुछ हम उनको दिलवाते हैं, वो भी बहुत कम दामों में। ये स्पेशली उनके लिए ही अरेंज किया गया है। प्लस हमारे पास जो फैकल्टीज़ हैं जो क्लासेस भी लेती हैं और जो पेशेंट्स का ट्रीटमेंट जब करते हैं तो उनके साथ में उनको सुपरवाइज भी करती है पीजी स्टूडेंट्स को। उनको वो लोग बाहर से विजिटिंग फैकल्टीज़ हैं, अक्रॉस इंडिया, पैन इंडिया वो हमारे पास से आते हैं। वो अपने फील्ड में माहिर है, हर एक डिपार्टमेंट, वो ऑर्थो हो, प्रोस्थो हो, पीडो हो, हमारे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज़ है पैन इंडिया। यही वजह है कि स्टूडेंट्स इतना एक्सेल कर रहे हैं पढ़ाई में। एजुकेशन हमारा एकेडमिक्स इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। प्लस उनका डेंटल में मेन इम्पॉर्टेंट होता है कि आपके हैंड स्किल्स कैसे हैं। आपका हाथ अगर वर्किंग अच्छा है तो आपके पेशेंट्स आप बेस्ट ट्रीट कर पाएंगे। हमारे कॉलेज का आप बोलेंगे यूएसपी ही यही है कि हमारे पास मैक्सिमम पेशेंट के फुटफॉल है जो आसपास के गांव से ही नहीं शहर से भी आते हैं। जितने जान पहचान के लोग हैं वो तक यहाँ पर आकर ट्रीटमेंट करवाते हैं। ट्रीटमेंट के कॉस्ट तो कम है ही, बट हमारे पास जो फैसिलिटीज़ है, जो टेक्नोलॉजी है, वन ऑफ इट्स काइंड है। आई थिंक पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे पास बेस्ट फैसिलिटीज़ है। सामान्य परिस्थितियों में नर्व की स्थिति के कारण यह प्रक्रिया जोखिमपूर्ण मानी जाती है, लेकिन आधुनिक तकनीक और सीबीसीटी जैसे अत्याधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल ने इस सर्जरी को पेनलेस बनाने में अहम भूमिका निभाई। इस ऐतिहासिक सफलता के पीछे संस्था के सशक्त नेतृत्व की बड़ी भूमिका रही। कॉलेज के प्रेसिडेंट प्रकाश तावड़ा, डीन डॉक्टर राणा के वर्गीस, सेक्रेटरी अशोक अग्रवाल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रियंका अग्रवाल और प्रगति मिरानी के मार्गदर्शन ने मिशन को दिशा और विश्वास दिया। सर्जरी को सफल बनाने में प्रोस्थोडोंटिक्स और रेडियोलॉजी विभाग का संयुक्त योगदान रहा। आज किसी मरीज के कभी दांत नहीं होते हैं तो पहले तो बहुत ऑप्शंस हुआ करते थे। अब जो सबसे बढ़िया विकल्प आया है उसको हम डेंटल इम्प्लांट कहते हैं। मगर इम्प्लांट लगाने की भी कुछ ना लिमिटेशन होती है कि इम्प्लांट के लिए मिनिमम आपको 8 mm से 10 mm की हड्डी होनी ही चाहिए, नहीं तो आपका इम्प्लांट जो है फेल हो सकता है। नीचे में एक कैनाल आती है जिसमें नर्व होती है जो पूरा सप्लाई करती है हमारे ओठ और जीभ को। ऊपर में एक साइनस रहता है। यहाँ पे हड्डी की मात्रा जैसे उम्र बढ़ती है हड्डी की मात्रा कम हो जाती है। कल हमारे डिपार्टमेंट में एक सर्जरी हुआ है इम्प्लांट का, जिसमें नीचे के जबड़े में पेशेंट को पीछे का एक दांत लगाना था और हड्डी की हाइट 6 mm से ज्यादा नहीं थी। वो दांत लगाना भी जरूरी था। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले हड्डी को से पहले कैनाल जो कैनाल चलती है, जो नर्व चलती है, तो वहां से हड्डी का एक ब्लॉक निकाल लिया हमने कट करके। उसके बाद जो नर्व थी, नर्व को पूरा बाहर पुल कर लिया और उसके बाद हमने इम्प्लांट डाल के थोड़ा सा बोन ग्राफ्ट डाल के वापस से नर्व को प्लेस कर दिया और जो हमने ब्लॉक निकाला था उसको हमने क्लोज कर दिया। इसको इंफीरियर एल्वियोलर नर्व लेटरलाइजेशन भी कहते हैं। ये एक बहुत ही टेक्निक सेंसिटिव और जटिल सर्जरी है जिसका
नॉर्मली कॉलेजेस में इस तरह की सर्जरी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, मगर क्योंकि हमारे चेयरमैन दवड़ा सर, सेक्रेटरी सर अशोक अग्रवाल सर एंड प्रियंका मैडम का बहुत प्रोत्साहन और बहुत सपोर्ट रहता है, इसलिए इस तरह की सर्जरी आज हम डेंटल कॉलेज में भी कर पा रहे हैं। इस तरह की सर्जरी में मैक्सिमम केसेस में जनरल एनेस्थीसिया पूरा बेहोश करना पड़ सकता है, मगर ये सर्जरी हमने लोकल एनेस्थीसिया में किया है। पेशेंट को कम से कम तकलीफ हुआ है, ऐसी मशीन्स हमारे कॉलेज में अवेलेबल है। और ये जो हम कर पाए हैं, ये तब कर पाए हैं जब हमको यहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन और रेडियोलॉजी से हमको एक बहुत उन्नत मशीन जो CBCT इस कॉलेज में है, उससे हमको उस नर्व की मैपिंग मिली। आज श्री प्रकाश दावड़ा जी और श्री अशोक अग्रवाल जी के प्रोत्साहन के कारण ही हमारा ओरल मेडिसिन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट आज लगभग 100% डिजिटल हो चुका है। हमारे पास आज एक CBCT मशीन है जिससे हम 3D स्ट्रक्चर बना लेते हैं। उसके बाद उस नर्व को या साइनस को या कहाँ भी आपको इम्प्लांट डालना है, हम उसको लोकेट कर सकते हैं। उसका एग्जैक्ट कितने mm का साइज है वो लोकेट कर सकते हैं, ताकि जहां भी वो उसको प्रोसेसिस करना है वो पॉसिबल हो सके। मरीज का उपचार प्रोस्टोडोंटिक्स विभाग के PG छात्र डॉक्टर शुभम द्वारा किया गया, जिन्होंने सर्जरी को शिक्षा और व्यावहारिक प्रशिक्षण का जीवंत उदाहरण बनाया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रियंका अग्रवाल ने स्वयं PG छात्र की सराहना करते हुए इसे संस्था की एकेडमिक ताकत का प्रमाण बताया। ये जो सर्जरी था ये इम्प्लांट से रिलेटेड था। पेशेंट का रिक्वायरमेंट था इम्प्लांट का, बट देयर वाज नो प्लेस, बोन में जगह नहीं थी। तो अगर हम बोन के अंदर इंसर्ट करते तो नर्व डैमेज हो जाता। तो हम लोग ने CBCT टेक्निक का यूज़ करके, CBCT मशीन का यूज़ करके विद प्रिसिशन हमने फाइंड आउट किया कि नर्व एंडिंग कहाँ तक जाती है। फिर वो नर्व को हम लोग ने साइड करके फिर उसमें इम्प्लांट किया। दिस इज कॉल्ड मैंडिबुलर नर्व लैटरलाइजेशन टेक्निक। ये टेक्निक आई थिंक वन ऑफ इट्स काइंड है, छत्तीसगढ़ में फर्स्ट टाइम हुआ है। और ये हमारे PG स्टूडेंट ने किया, जो कि हम फैकल्टीज इतना ज़्यादा ट्रेन करते हैं कि PG स्टूडेंट्स टेकअप करते हैं ये केसेस अंडर द सुपरविजन ऑफ द फैकल्टीज। तो ये हम हमेशा ये प्रोत्साहन देते हैं स्टूडेंट्स को कि वो आगे बढ़ें, केसेस को खुद परफॉर्म करें अंडर द सुपरविजन। हमेशा एक सुपरविजन रहता है हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या फिर उनके फैकल्टीज के साथ। उच्च शिक्षा के साथ सर्वोच्च चिकित्सा, यही वह सूत्र है जिसने न्यू होराइजन डेंटल कॉलेज को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। यहाँ विद्यार्थियों को किताबों तक सीमित न रखकर अत्याधुनिक तकनीक और अनुभवी मार्गदर्शन के साथ व्यवहारिक अनुभव लेकर भविष्य के दक्ष डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ ए दिव्या, लोकस्वर, बिलासपुर। मौसम के संधि काल में बड़ी संख्या में पालतू जानवर बीमार हालत में पशु अस्पताल लाए जा रहे हैं। उपचार के बाद उन्हें संक्रमण रोकने के लिए इंजेक्शन लगाया जा रहा है। कुत्ते बिल्लियों को एंटी रेबीज के टीके भी लगाए जा रहे हैं। सभी को निःशुल्क दवाइयां दी जा रही है। श्याम टॉकीज के बाजू में स्थित पशु चिकित्सालय में बड़ी संख्या में अपने पालतू पशुओं को लेकर आ रहे हैं। इसमें कुत्ता, बिल्ली, बकरी, बछिया, मुर्गे भी शामिल हैं। संक्रमण के कारण पालतू जानवरों ने खाना पीना भी छोड़ दिया है। उनमें खुजली की भी शिकायतें हैं। पालतू पशुओं के वेस्ट से रोग पशु मालिकों में नहीं फैले, इसके लिए इन्हें साफ सफाई से रखने के लिए कहा गया है। इन्हें उपचार के बाद संक्रमण रोकने और ताकत का इंजेक्शन लगाया जा रहा है। इन्हें पशु मालिक विभिन्न वाहनों में लेकर यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ सभी को निःशुल्क दवाइयाँ दी जा रही हैं। यहाँ कुत्तों को रेबीज का इंजेक्शन भी लगाया जा रहा है। पशु चिकित्सालय में पशु मालिकों का मेला लगा हुआ है। लोकस्वर के लिए किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज बिलासपुर ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए अत्याधुनिक मीटर टेस्टिंग लैब की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा त्रिपुरा स्थित कार्यालय परिसर में स्थापित इस लैब का विधिवत शुभारंभ किया गया। अब उपभोक्ताओं को मीटर संबंधित शिकायतों के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अब तक मीटर की जांच के लिए भिलाई स्थित लैब या अन्य NABL लैब में भेजना पड़ता था, जिससे काफ़ी समय लगता था। नई सेंट्रल टेस्टिंग लैब में पुराने और नए स्मार्ट मीटर की जांच की जाएगी। करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित इस लैब में एक साथ 20 सिंगल फेज और 20 3 फेज मीटर टेस्ट करने की सुविधा है। यहाँ ऑटोमेटिक टेम्पर मशीन के माध्यम से 84 प्रकार की टेम्परिंग की जांच भी संभव होगी। इससे बिल्डिंग विवाद, गलत रीडिंग और मीटर फास्ट चलने जैसी शिकायतों का त्वरित समाधान हो सकेगा। इस सुविधा का लाभ बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, GPM, रायगढ़, जांजगीर, सक्ती,
अंबिकापुर सहित सरगुजा संभाग के कई जिलों के उपभोक्ताओं को मिलेगा। अब उपभोक्ता स्वयं उपस्थित होकर अपने मीटर की जांच करा सकेंगे। आज हमारे यहाँ जो एलटी मीटर टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया गया, इस लैब में हमारे पास एक साथ 20 मीटर सिंगल फेज या एक साथ 20 मीटर 3 फेज मीटर करने की सुविधा है और उपभोक्ताओं के द्वारा जो भी मीटर कंटेस्टेड किए जाते हैं या उनको लगता है कि मीटर फास्ट चल रहा है, तो वो मीटर यहाँ अपने समक्ष टेस्ट करा सकते हैं और संतुष्ट हो सकते हैं। पहले टेस्टिंग के लिए हमारे पास भिलाई में लैब थी, या तो भिलाई भेजना पड़ता था या अन्य जो NABL लैब है वहाँ टेस्ट कराना पड़ता था। अब ये सुविधा जो छोटे हमारे कंज्यूमर हैं, घरेलू कमर्शियल, उन सब के लिए सुविधा उपलब्ध है। तो ये बिलासपुर ज़िले की बात करें या अंबिकापुर क्षेत्र या रायगढ़ क्षेत्र, उन सब के मीटर यहाँ आके टेस्ट हो सकेंगे। पावर कंपनी का कहना है कि इस लैब के शुरू होने से पारदर्शिता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को कम समय में सही रीडिंग और सही बिलिंग का लाभ मिल सकेगा। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य अभियंता DK भोजक, अधीक्षण अभियंता सुरेश जांगड़े, PR साहू, RK झा, VK तिवारी और कार्यपालन अभियंता TSM सैयद मुख्तर समेत बड़ी संख्या में विभागीय अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। लोकसभा के लिए भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। मुंगेली जिले की लोरमी में बिजली चोरी के खिलाफ विभाग ने अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही की है। विजिलेंस टीम और बिजली वितरण कंपनी की संयुक्त कार्यवाही में फार्म हाउस, बिग बाजार और नामी ज्वेलर्स समेत 13 रसूखदारों को अवैध रूप से बिजली का उपयोग करते रंगे हाथों पकड़ा गया है। विभाग ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस के हवाले कर दिया है। गर्मी की दस्तक के साथ ही क्षेत्र में बिजली की मांग और लोड बढ़ने लगा है। लोरमी में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद बिजली विभाग ने भारी लव लश्कर के साथ छापेमारी की। इस दौरान चौंकाने वाले खुलासे हुए, जहां बड़े कारोबारी और रसूखदार लोग मीटर बाईपास कर लाखों की बिजली चोरी कर रहे थे। अंजलि बिग बाजार, दिनेश ज्वेलर्स और अनिल सलूजा फार्म हाउस जैसे बड़े प्रतिष्ठानों पर टीम ने छापा मारा। यहां मीटर बाईपास, डायरेक्ट हुकिंग और घरेलू कनेक्शन का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया। जांच के बाद 31 आरोपियों पर FIR दर्ज कर मौके पर ही कनेक्शन काटे गए। टीम में 3 कार्यपालन यंत्री, 8 सहायक यंत्री, 9 कनिष्ठ यंत्री और विजिलेंस समेत कुल 55 सदस्यीय टीम शामिल थे। हमारे यहाँ एक मास चेकिंग होता है जिसमें हम लोग एक को एक साथ इकट्ठा करते हैं और विशेष क्षेत्रों में जाके चेक करते हैं। उसी तारतम्य में कल लोरमी में ये जांच किया गया है और जिसमें लगभग 28 लोगों को जो बिजली चोरी करते पाया गया है, उसका प्रकरण बनाकर FIR के लिए थाना लोरमी में दिया गया है। अभी उसके सभी लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो गया और FIR दर्ज के बाद वो विशेष न्यायालय में कोर्ट में प्रकरण जाएगा। मुंगेली जिले के लोरमी इलाके में बिजली विभाग ने अब तक की यह सबसे बड़ी और कड़ी कार्यवाही है, जहां बिजली चोरों की सिंडिकेट को ध्वस्त किया गया है। विजिलेंस टीम और बिजली वितरण कंपनी की संयुक्त छापेमारी में शहर के बड़े कारोबारी, रसूखदार और फार्म हाउस मालिकों को अवैध रूप से बिजली का उपयोग करते हुए रंगे हाथों पकड़ा और उन्हें बेनकाब किया। लोकसभा के लिए भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित प्री होली सेलिब्रेशन के दौरान माहौल उस वक्त तनावपूर्ण हो गया जब छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। जानकारी के मुताबिक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित इस उत्सव के दौरान किसी बात को लेकर बहस शुरू हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। घटना का एक वीडियो फुटेज भी सामने आया है, जिसमें छात्र एक दूसरे पर लात, घूंसे और मुक्के बरसाते नजर आ रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद इतना बढ़ गया था कि बीच बचाव करने आए अन्य छात्र और सुरक्षाकर्मी भी बेबस नजर आए। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे कैंपस के भीतर सरेराम मारपीट की जा रही है। विश्वविद्यालय परिसर में हुई इस गुंडागर्दी के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल विश्वविद्यालय प्रशासन इस मामले की जांच कर रहा है और वीडियो फुटेज के आधार पर उपद्रवी छात्रों की पहचान की जा रही है। बिल्हा विकासखंड के ग्राम रहेंगी में 28 फरवरी को प्रस्तावित मुख्यमंत्री कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई है। कलेक्टर संजय अग्रवाल और SSP रजनीश सिंह ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रहेंगी के खेल मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को धान खरीदी के अंतर की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। साथ ही विभिन्न विभागों के करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। निरीक्षण के दौरान मंच, बैठक व्यवस्था, पेयजल, बिजली, पार्किंग, हेलीपैड और सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया गया। SSP ने सुरक्षा और ट्रैफिक प्लान को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। प्रशासन कार्यक्रम को सफल और सुव्यवस्थित बनाने में जुटा है।
बिलासपुर में आम लोगों को सस्ती दर पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लगाए गए नगर निगम के आरओ वाटर प्लांट इन दिनों बंद पड़े हैं। मेंटेनेंस के अभाव में कई प्लांट जर्जर हो चुके हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम द्वारा नेहरू चौक, राघवेंद्र राव सभा भवन और जिला अस्पताल सहित शहर के प्रमुख स्थानों पर आरओ वाटर प्लांट स्थापित किए गए थे। इन प्लांटों से लोग 1 से 2 रुपए में ठंडा शुद्ध पेयजल ले सकते थे। खासकर राहगीरों को और मरीजों के परिजनों को इससे काफी राहत मिलती थी, लेकिन नियमित रखरखाव नहीं होने के कारण अधिकांश प्लांट बंद हो गए हैं या तकनीकी खराबी का शिकार है। अब लोगों को मजबूरी में बाजार से महंगा पानी खरीदना पड़ रहा है। फिलहाल शहरवासी निगम की टेंडर प्रक्रिया और प्लांटों के दोबारा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। गर्मी को देखते हुए सभी जोन कमिश्नरों को निर्देशित किया गया है कि जो जो कमियां हैं उसका फाइल बना लीजिए और टाइम से पहले आप टेंडर करके, चाहे मोटर पंप हो, चाहे क्लोरीन लिफ्टिंग का हो या अदर वर्क का हो, चाहे आपका टैंकर का हो, सब हमें वैकल्पिक व्यवस्था को बोल दिया गया है। हम लोग उसमें पेयजल संकट को देखते हुए बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल गुरुवार को तखतपुर स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के निरीक्षण पर पहुंचे। यह स्कूल पीएमश्री योजना के अंतर्गत चयनित विद्यालय भी है। कलेक्टर ने स्कूल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और प्रबंधन को जरूरी निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कहा कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, शिक्षक भी बेहतर काम कर रहे हैं और विद्यार्थियों की संख्या भी संतोषजनक है। पिछले साल का परीक्षा परिणाम भी बेहतर रहा है। उन्होंने शिक्षकों से और मेहनत करने को कहा। हालांकि कुछ बच्चों की कम उपस्थिति को लेकर उन्होंने चिंता जताई। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि परीक्षा के समय किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और विद्यार्थियों की पढ़ाई और अनुशासन से कोई समझौता नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में न्याय व्यवस्था को और सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य न्यायिक अकादमी में चयनित 49 प्रोविजनल जजों को नियुक्ति से पहले जमीनी हकीकत से रूबरू कराया जा रहा है। इसी कड़ी में जजों का दल बिलासपुर के थाना चकरभाटा पहुंचा, जहां उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली को करीब से समझा। छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी में चयनित 49 प्रोविजनल जज इन दिनों प्रायोगिक प्रशिक्षण के दौर से गुजर रहे हैं। न्यायिक प्रक्रिया को व्यावहारिक रूप से समझने के लिए ये जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, थाना, फॉरेंसिक लैब, सालसा और एडीआर बिल्डिंग जैसे संस्थानों का भ्रमण कर रहे हैं। इस दौरान उन्हें एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया, अपराध पंजीयन, केस डायरी संधारण, विवेचना की बारीकियां और न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की जानकारी दी। खाटू श्याम मंदिर में 3 दिवसीय फागुन महोत्सव प्रारंभ हो गया है। गुरुवार को यहां श्री श्याम बाबा का मंगल पाठ हुआ। इस मौके पर मंदिर को फूलों से दुल्हन की तरह सजाया गया है। श्याम बाबा का इस मौके पर रात्रि श्रृंगार किया गया है। शुक्रवार को एकादशी के अवसर पर तिलक नगर से 1501 भव्य निशान यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें एकादशी व्रतधारी श्री श्याम के साथ होली के रंग में सराबोर होंगे। इस मौके पर शाम इच्छा तक भगवान का भजन कीर्तन जारी रहेगा। इस मौके पर श्री श्याम बाबा को सवामनी भोग अर्पित किया जाएगा। मंदिर का यह 16वां फागुन महोत्सव है। इस उत्सव को लेकर श्री श्याम बाबा के भक्तों में विशेष उत्साह की लहर है। खासकर महिला श्रद्धालुओं के लिए यहाँ बड़ी पैमाने पर फलाहार की व्यवस्था भी की जा रही है। दिवसीय इस आयोजन में 10वीं के दिन मंगल पाठ होता है। 11 के दिन सुबह भव्य निशान यात्रा शहर का नगर भ्रमण करते हैं, बाबा को निशान अर्पित करते हैं। 12 के दिन प्रसाद, 56 भोग, सवामणि का भोग लगाया जाता है बाबा को, और एकादशी की रात को जागरण होता है बाबा का आनंदित भजनों के साथ। 3 दिवसीय आयोजन में पहले दिन आज श्याम बाबा का मंगल पाठ होगा। तो आज वो 10वीं के दिन दिनांक 26/2 को और 27/2 को एकादशी के दिन सुबह बाबा का भव्य निशान यात्रा निकलेगी, जो राम मंदिर तिलक नगर से श्री श्याम मंदिर में विश्राम लेगी। एवं 27 तारीख को रात को ही 7 बजे से प्रभु का गुणगान हुआ, जो रात को 12-1 बजे तक चलेगा। और 28 तारीख को दिनांक भगवान को महाभोग 56 भोग, सवामणि भोग लगाया जाएगा। सखी महिला मंडल ने ढोलक, झांझ, मंजीरे की सुमधुर धुन पर भजन कीर्तन के साथ भगवान के साथ होली मनाई। सनातन हिंदू धर्म हमें प्रभु के साथ होली खेलने की प्रेरणा देता है। यहाँ भजनों की धुन पर पानी की बौछार के साथ श्रद्धालु महिलाएं, बच्चे थिरकते देखे गए। सखी महिला मंडल द्वारा एक स्थान पर एकत्र होकर भजन कीर्तन के साथ श्री हरि के साथ होली खेली। इसमें महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे शामिल थे। इस होली उत्सव के अवसर पर श्रद्धालु महिलाओं को संध्या दीदी का साथ मिला, जो सभी को भक्ति की फुहारों से सराबोर कर रही थी। भगवान के साथ होली खेलने की परंपरा लगभग 5000 साल पुरानी है।
जब त्रेता में भगवान श्री राम ने सिया के साथ और द्वापर में श्री कृष्ण ने वृंदावन में राधा के साथ होली खेली थी। यह उत्सव आज भी सनातन धर्म प्रेमियों को कुरीतियों दुराचरण का परित्याग करने की प्रेरणा देती है। जब भगवान सभी लोगों के साथ हैं तो उनके साथ होली का पवित्र त्यौहार हमें मनाना चाहिए। हिरण्यकश्यप तो अपनी बहन होलिका की गोद में हरिभक्त प्रहलाद को भरना चाहता था। लोकस्वर के लिए किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट।